अजीत जो दिल्ली से कोटा जा रहा है वो स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आया है। अगले स्टेशन पर अजीत सन्नाटा है। अजीत अपने भाई सुदीप से फ़ोन पर बात कर रहा है। हाँ सुदीप, पहुंच तो गया उस स्टेशन पर। ट्रेन भी अपने टाइम पर है। 10-15 मिनट लेट बाद आएगी ट्रेन। अच्छा भैया, सही है कि ट्रेन लेट नहीं है, पर आप भी टाइम पर पहुंच गए। हाँ यार, टाइम पर पहुंचना सही रहता है, नहीं तो फिर बड़े लफड़े होते हैं। आप अपना ध्यान रखना भैया। खाना आपके बैग में है, आप याद से खा लेना। हाँ चल ठीक है, तुम मम्मी का ध्यान रखना। मैं कुछ ही महीनों में आऊँगा, ठीक है? हाँ भैया ठीक है। ट्रेन में बैठकर कॉल करना। हाँ। अजय स्टेशन पर लगे एक बेंच पर बैठता है। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। कमाल है, वैसे तो स्टेशन पर इतनी भीड़ रहती है, पर यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। तभी एक अनाउंसमेंट हुई, पंजाब से आ रही हैदराबाद एक्सप्रेस 2 घंटे लेट है। क्या 2 घंटे लेट? पर अभी तो ट्रेन टाइम पर आ रही थी। अजय स्टेशन मास्टर के पास जाता है। हेलो मास्टर जी, अभी तो ट्रेन टाइम पर आ रही थी, अब 2 घंटे लेट ऐसा क्यों? आ जाएगी, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या रुक जाओ? 2 घंटे है भाई साहब। मास्टर कुछ जवाब नहीं देता और सोचता है, क्या अजीब आदमी है यार ये। अजीत वापस प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाता है और अपने भाई को कॉल करता है। हेलो। हाँ सुदीप, अरे यार ट्रेन तो 2 घंटे लेट है यार। अच्छा भैया, पर अभी तो टाइम पर थी। हेलो भैया, आपकी आवाज़ें नहीं आ रही है। सुदीप लगता है नेटवर्क चला गया है। कॉल कट जाती है। तभी अजीत को दूर से एक ट्रेन आती दिखती है। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है, लेकिन ट्रेन बहुत अजीब है। उसके अंदर अंधेरा है और इस ट्रेन का कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने के लिए नहीं खड़ा है, सिवाय अजीत के। अरे सही है, ट्रेन तो आ गई, चलो जल्दी से चढ़ जाता हूँ। अजीत ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन चल पड़ती है। मैं देखता हूँ कि ट्रेन का पिछला भाग खून से लथपथ है। अजीत अपने कोच में आता है। उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा है और वह बस खिड़की के बाहर ही देखे जा रहा है। अजीत लड़के से बात करता है। हेलो भाई, कि ट्रेन हैदराबाद जा रही है ना? लड़का कुछ जवाब नहीं देता। अरे दोस्त, इतना उदास क्यों लग रहा है? बता दे, ट्रेन जा रही है ना हैदराबाद? लड़का अजीब सी आवाज़ में बोलता है। मेरा नाम पवन है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई, तेरा नाम पता ही नहीं था मुझे। तो जान लो, अक्सर लोग भी नाम पैदा होते हैं और मरने के बाद भी उनका नाम कोई नहीं जान पाता। ये क्या बोले जा रहा है? बड़ा अजीब आदमी है। ठीक है भाई, ठीक है, अब याद रखूँगा। मैं आता हूँ अभी। अजीत बोगी के गेट के पास जाकर सिगरेट पीने के लिए अपनी पॉकेट में सिगरेट निकालता है। जैसे ही अजीत सिगरेट जलाने जा रहा होता है, ट्रेन का टीसी उसे सिगरेट छीन लेता है। यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, तुम्हारे पास और भी सिगरेट है क्या? अजीत टीसी को घूरते हुए टीसी के हाथ में थमा देता है। देखिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं सिगरेट अब नहीं पी रहा हूँ। मैं कैसे भरोसा करूँ तुम्हारा? तुम शक्ल से झूठे लग रहे हो। अजीत जान से देखता है। उसे अजीब लगता है क्योंकि टीसी के चेहरे पर भी डार्क सर्कल पड़े थे। देखिए, आप चालान काट लीजिए, लेकिन मेरी चीज़ मुझे वापस दे दीजिए ताकि तुम दोबारा सिगरेट पी सको। देखिए, मैं नहीं पी रहा, पर यह मेरा पर्सनल सामान है, अब मुझे वापस कर दीजिए। टीसी सिगरेट ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अरे पागल हो गए हो क्या? मेरी सिगरेट फेंक दी? या सिगरेट पीना मना है? ज़्यादा शोर मत मचाओ, नहीं तो वो आ जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है। कौन? ईटानगर स्टेशन आने दो, सब पता चल जाएगा। यह कहकर टीसी चला जाता है। अजीत अपने सीट पर वापस जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो पवन नाम का आदमी अभी भी बैठा हुआ है। अजीत पवन से कहता है, अरे भाई, यह टीसी भी क्या पागल था? मेरी सारी सिगरेट फेंक दी। क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? नहीं, यहाँ यह सब करना मना है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अच्छा भाई, एक बार फिर माफ़ करना, यह भी पागल ही लग रहा है मुझे तो। खैर छोड़ो। तभी अजीब को एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। भाई, यह कौन रो रहा है? पवन कुछ जवाब नहीं देता। अजीत उठकर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ता है। वो आवाज़ उनकी आगे वाले कोच से आ रही थी।
अजित देखता है एक औरत अपना मुंह छुपाकर रो रही है। सुनिए, आप रो क्यों रहे हो? हेलो, औरत रोती रहती है। अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। वो फिर भी अजित की तरफ नहीं देखती। अरे क्या पागल है, छोड़ो, मरने दो। जैसे ही अजित जाने लगता है, वे औरत अजित का हाथ पकड़ती है और अपना चेहरा अजित को दिखाती है, जो कि बहुत डरावना है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ तो ये ट्रेन ले जाएंगी तुम्हें तुम्हारे घर। नहीं, ईटानगर ले जा रही है। ईटानगर नहीं जाना मुझे, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। ईटानगर नहीं जाना, कोटा जाएगी यह। औरत चिल्लाते हुए चुप कर, ईटानगर जा रही है, मुझे ईटानगर नहीं जाना। अजित अपने सीट पर वापस जाकर बैठ जाता है। वो अब थोड़ा डरा हुआ है। ये कैसी ट्रेन है और ये कैसे अजीब लोग हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रेन के कोच में एक खाने वाला आता है। देर रात में, इतनी रात में खाना? अरे भैया, इतनी रात में क्या दे रहे हो खाने को? तुम्हें खाना चाहिए क्या? इतनी रात में क्या दे रहे हो खाने को? भूख मिटाने वाला खाना दे रहा हूँ, आपकी भूख मिट जाएगी। भूख हर खाने से मिट जाती है भाई। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी डिश है खाने में? डिश चिकन की सब्जी। खाली सब्जी है और रोटी नहीं है? नहीं है। बिना रोटी कैसे खाऊंगा भाई, ये तो बता दो। इस ट्रेन में सभी लोग ऐसे ही खाते हैं। ये सभी बहुत अजीब है। इसकी भी आंखों पर काले धब्बे हैं। ठीक है, एक डब्बा दे दो। खाने वाला अजित को एक डब्बा देता है और जाते वक्त कहता है, हैप्पी जर्नी सर। खाने वाला वहाँ से चला जाता है। उसमें कुछ उंगलियां हैं इंसान की। अजित डब्बे को दूर फेंक देता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। अजित उस डब्बे को ध्यान से देखता है। वो दोबारा से उस डब्बे को उठाता है, लेकिन इस बार चिकन ही है। अजित अगर लंबी सांस लेता है, लगता है मेरा वहम होगा। मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा हूँ। अजित उसके सामने बैठे हुए लड़के को देखता है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया, तुमने सुना नहीं? कम से कम पूछ तो लो कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हें खाने में कुछ और दिखा। अजित हैरान हो जाता है, पर तुम्हें कैसे पता? मैं जानता हूँ, कई बार मेरे साथ भी हुआ है। तुम्हारे चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, लाइट्स कम है इसलिए मुझे लगा कोई कॉकरोच होगा इसमें। वही कह रहा हूँ, तुम्हें खाने में कुछ और दिखा जिससे तुम डर गए। कहा तो यही सही रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ बार बार यह हुआ है, मतलब क्या इसी ट्रेन में सफ़र करता रहा है ये? अब अजित वही चिकन खाना शुरू कर देता है, लेकिन पवन उसे देख रहा है कि पवन को अजित के हाथों में चिकन नहीं, किसी की उंगलियां दिख रही है जिन्हें अजित खा रहा है। पानी ले लो, पानी। अरे भाई, डरा दिया एकदम से, कहाँ से आ गया? मैं तो इसी ट्रेन में रहता हूँ, जीता भी इसी ट्रेन में हूँ, शायद मर भी इसी ट्रेन में जाऊँगा। क्या पागल है क्या? सारे लोग अजीब ही है इस ट्रेन में। अजित, क्या देखा आपने? अजित, मुझे देखा, अब और देखने को क्या बाकी है? चल तू अपना काम कर, पानी दे। सुन, ये क्या है? ये तो कुछ और ही है। कुछ नहीं है सर, एक कोल्ड ड्रिंक है बस, और कुछ नहीं। अच्छा तो मुझे दिखा ज़रा, मुझे देखना है। अरे सर, आप क्या करोगे देख के? आपकी बस की वो चीज़ ही नहीं है, उसे मत देखो। मैं बताऊँ तुझे क्या बस की है? बताओ क्या? निकाल बोतल। पानी वाला बोतल निकालता है, जो सच में एक कोल्ड ड्रिंक है जिसका रंग लाल है। देखा सर, कहा था ना, आप नहीं देख पाओगे। चल जा अब यहाँ से, ज़रा नाटक मत कर। पानी वाला चला जाता है और अजित पानी को पीता है, लेकिन हम देखते हैं कि अजित पानी नहीं, खून पी रहा है, लेकिन उसे वो पानी लग रहा है। पवन की आंखें चमक रही थी और वो हंस रहा है। अजित हाथ धोने के लिए बाथरूम जाता है। बीच में उसे औरत दिखती है जो उसी में बैठकर रो रही है। अरे बाप रे, ये पागल औरत कहीं फिर से मेरे गले ना पड़ जाए। क्या करूँ? उसे आवाज़ मारूँ?
औरत और ज़ोर से रोने लगती है। नहीं, इसको छेड़ना बेकार है, मैं इससे बचकर निकलता हूँ। अजित आगे बढ़ता है और वो आगे निकल जाता है, लेकिन बाथरूम का लॉक खुलता नहीं। अरे यार, ये क्या जन्मों से ही नहीं खुला? इतना टाइट है, कहीं कोई अंदर तो नहीं है? अरे कोई है क्या अंदर? लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आई। चल दूसरे बाथरूम में ट्राई करता हूँ। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अरे ये क्या, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वैसे तो इतना जोर लगाया मैंने। ये बाथरूम बड़ा अजीब लग रहा है, इस ट्रेन के लोगों की तरह। खैर, यूज़ तो करना ही है। अजित बाथरूम के अंदर देखता है। वो बाथरूम के शीशे को देखता है, जिससे अभी वो खुद को देख पा रहा है। लेकिन दूसरी बात वो देखता है, उसके गले और सर पर खून लगा है। उसकी भी आंखें उन्हीं की तरह अजीब लोगों की तरह हो गई है। बाथरूम के शीशे को देखता है। यहाँ शोर मचाना अलाउ नहीं है। मेरे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। मेरे चेहरे पर खून लगा था, मेरी गर्दन कटी हुई थी। तुम्हारी गर्दन और चेहरा बिल्कुल सही है। अब तुम चुप हो जाओ। अजीत चुप होकर अपना फ़ोन निकालता है। उसमें कैमरा ऑन करके अपनी तस्वीर खींचता है। इस ट्रेन में सचमुच कुछ गड़बड़ है। जल्दी से मेरा स्टेशन आ जाए और मैं उतर जाऊं। अब तुम जाके सो जाओ, तुम्हारा स्टेशन बस आने ही वाला है। अजीत अपने सीट पर आ जाता है, लेकिन वो देखता है वो औरत और पवन अब कोच में नहीं है। और ये औरत और ये अजीब सा लड़का कहाँ गया? अब कुछ अजीब हो रहा है इस ट्रेन में। मेरा स्टेशन जल्दी से आ जाए और मैं उतर कर उस मनुष्य ट्रेन से निकल जाऊं। अच्छा होगा कि थोड़ी देर में सो लूँ, टाइम भी कट जाएगा। अजित कंबल ओढ़कर सो जाता है। अजित को उसी औरत की रोने की आवाज़ फिर से आई। मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। अरे ये तो वही औरत है। तभी उसे पवन की भी आवाज़ आती है, भाई मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। अजित उठता है और देखता है एक तरफ ट्रेन के गेट पर वो औरत खड़ी थी और दूसरी तरफ पवन। मुझे कोई बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना। कोई मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। अरे आपको किससे बचाना है? कौन मार रहा है आपको? औरत अजित की तरफ देखती है। उसका चेहरा खून से सना है। तुम्हें भी मरना होगा हमारी तरह। ये कहकर वो औरत चलती ट्रेन से कूद जाती है। दूसरी तरफ पवन का चेहरा भी खून से सना है। स्टेशन आने वाला है, तुम भी मरने के लिए तैयार रहो। यह कहकर पवन भी चलती ट्रेन से कूद जाता है। अजित बहुत डर जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अजित हिम्मत करके गेट के दरवाजे पर जाता है और देखता है औरत सच में कूद चुकी है। तभी अजित के पीछे से टीसी आ जाता है। क्या तुमने देखा? वो दोनों चलती ट्रेन से कूद गए। जरूरी है इसलिए कूदे। ईटानगर रेलवे स्टेशन आने वाला है, तुम्हें भी मरना होगा। क्या? क्यों? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। अरे एक सपना था, क्या होगा इस ट्रेन में? और मेरे साथ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। ये पवन भी अब नहीं है। अजित तभी बाहर देखता है, ट्रेन स्लो होकर रुक चुकी है। क्या स्टेशन आ चुका है? ये कौन सा स्टेशन आ गया? लगता है ट्रेन कुछ देर के लिए यहाँ रुकेगी। मैं बाहर चलता हूँ। अजित स्टेशन पर उतरता है। यहाँ भी एक अजीब की तरह सन्नाटा है। अरे ये कौन सी जगह है? अजित सामने देखता है, वहाँ ईटानगर रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा है। अच्छा, तो यही है वो ईटानगर जिसके पागल लोग बार बार जिक्र कर रहे थे। तभी अजित देखता है ट्रेन में मिले सारे लोग एक पतरे की तरह चल रहे हैं। उसमें पानी वाला, खाने वाला, टीसी, पवन और वो औरत भी है। अरे सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ट्रेन अपनी यहाँ है, चल कर देखता हूँ यह माजरा क्या है। अजित उनके पीछे चलता रहता है। तभी अजित को उसके भाई सुमित का फ़ोन आता है। हाँ सुमित बोल। भैया आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? पर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? भैया आप जिस ट्रेन में जाने वाले थे वो पीछे ईटानगर में पलट गई और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अजित का मुंह खुला हुआ रह गया
क्योंकि उसके सामने एक पलटी हुई ट्रेन है और ये सारे लोग जो उसे ट्रेन में मिले थे उनकी लाश अजित के सामने पड़ी है। अजित को उन लोगों की आत्माएं दिख रही है। तुम्हें भी मरना होगा। एक न्यूज़ पेपर में अजित की सरकटी लाश दिखती है जो एक रेलवे स्टेशन पर ईटानगर में मिली थी। ये मौत एक एक्सीडेंट है।